शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 23। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 23। दाऊद के जीवन के अंतिम समय के वचन। दाऊद के अंतिम वचन ये है, ईशे के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल न हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। क्या मेरा घराना परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट न करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। परंतु ओछे लोग सब के सब निकम्मी झाड़ियों के समान है, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती, और जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए, इसलिए वे अपने ही स्थान में आग में भस्म कर दिए जाएंगे। दाऊद के वीरों की नामावली। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये है, अर्थात तहकमोनी योशेब्य शेतबेत जो सरदारों में मुख्य था, वह एस्नी अदीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय 800 पुरुष मार डाले। उसके बाद अहोही दौदै का पुत्र एलियाजर था। वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था, जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए पलिश्तियों को ललकारा और इस्राएली पुरुष चले गए थे। वह कमर बांधकर पलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट न गई। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई, और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। उसके बाद आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। पलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा, जहां मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिश्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नाम गुफा में आए, और पलिश्तियों का दल रपाई नाम तराई में छावनी किए हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय पलिश्तियों की चौकी बैथलहेम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैथलहेम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? तो वे तीनों वीर पलिश्तियों की छावनी में टूट पड़े और बैथलहेम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लोहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेलकर गए थे? इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो यही काम किया। और अबीशै जो सरूयाह के पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों में से मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। क्या वह तीनों में से अधिक प्रतिष्ठित न था? और इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो कसपेलवासी एक बड़े काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मुआबियों को मार डाला, और बर्फ के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला
मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनायाह एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह 300 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। फिर 300 में योआब का भाई असाहेल, बेतलहेमी दोदो का पुत्र एल्हानान, हेरोदी शम्मा और एलिका, पेलेती हेलेस, तकोई इक्केश का पुत्र ईरा, अनातोती अबीएजेर, हुशाई मबुन्ने, अहोही सलमोन, नतोपाही महरै, एक और नतोपाही बाना का पुत्र हेलेब, बिन्यामीनियों के गिबा नगर के रिबै का पुत्र हुत्तै, पिरातोनी बनायाह, गाश के नालों के पास रहने वाला हिद्दै, अराबा का अबी अलबोन, बहुरिमी अजमावेत, शालबोनी एल्हबा। याशिन के वंश में से योनातान, पहाड़ी शम्मा, अरारी शरार का पुत्र अहियाम, अहसबै का पुत्र एलिपेलेत, माका देश का गिलोई अहितोपेलेस का पुत्र अलियाम, कर्मेली हेस्त्रो, अराबी पारे, शोबाई नातान का पुत्र यिगाल, गादी बानी, अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहरे को सरिया के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था। एतेरी ईरा और गारेब और हित्ती उरियाह था, सब मिलकर 37 थे।